हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कुछ करने को से। प्रश्न है आपके यहाँ भी विवाह तथा अन्य प्रकार के आयोजनों से जुड़े तमाम लिफाफे आते होंगे। आप इनका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, सोचिए और कीजिए। तो इसे आप स्वयं कीजिएगा। और हमने यहाँ पर सहायता के लिए लिखा भी है कि आपकी सहायता के लिए मैं बता दूं कि आप लिफाफे का क्या बना सकते हैं। क्राफ्ट बना सकते हैं, उसे काट कर छोटा पर्स बना सकते हैं, या कोई खिलौना बना सकते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा। इसी प्रकार घरों में बहुत सी चीज़ें रद्दी या कबाड़ समझकर फेंक दी जाती है। अपने घर में ऐसी वस्तुओं को खोजकर उससे कोई ऐसी चीज़ तैयार कीजिए जिसका उपयोग आप दैनिक जीवन में कर सकें। तो ये भी आप स्वयं कीजिएगा। हमने यहाँ पर आपकी सहायता के लिए लिखा है कि जैसे घरों में अखबार को हम लोग रद्दी समझकर फेंक देते हैं, जिसे हम चाहे तो अखबार से टोकरी बना सकते हैं, बच्चों के खिलौने बना सकते हैं, पानी का नाव बना सकते हैं, जिससे बच्चे आनंद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य क्या है। आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए हैं। ईमानदारी पूर्वक कार्य करने से क्या क्या लाभ हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है ईमानदारी से क्या तात्पर्य है। मुझे जो भी कार्य करने को मिले उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने के अनेक लाभ हैं, जैसे आदमी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अगला है राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, अपने विचार लिखिए। तो नशा करना एक बुरी बात है। इससे लाभ कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है, उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता है, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता है। नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एवं स्वास्थ्य का नुकसान होता है। अगला प्रश्न है कहानी से। प्रश्न नंबर 1 है किसने किससे कहा। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उस वाक्य को पढ़कर हमें बताना है कि किसने किससे कहा। तो जैसा कि पहला है मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। ख नंबर है मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। ग नंबर है मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। घ नंबर है इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है किसने किससे कहा। तो मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, ये राजा ने मंत्री से कहा। ख नंबर वाक्य है मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ, ये मंत्री ने राजा से कहा। जब राजा ने मंत्री से कहा कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, तो मंत्री ने चारों तरफ एक व्यक्ति की खोज में लग गया और जो सबसे बढ़िया व्यक्ति था उसे राजा के पास लेकर आया, परंतु राजा ने उसे काम देने से मना कर दिया। तब मंत्री ने क्या कहा कि मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ, ये मंत्री ने राजा से कहा। अगला वाक्य है मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये जो युवक था जिसे मंत्री ने नौकरी से छुड़ाकर लाया था, वही युवक था जो कि मंत्री से बोल रहा है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। अगला है इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। ये कौन बोल रहा है। तो वित्त मंत्री किससे बोल रहे हैं। तो राजा से। अगला प्रश्न है दूसरा
युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? इसका उत्तर हो जाएगा दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान बेच दिया। अगला है, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे एक पैसे की भी बेईमानी पसंद नहीं है। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें, इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा। अगला है, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। अगला है प्रश्न, कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों किया? तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि आपको कहानी में सबसे ज़्यादा किस बात ने प्रभावित किया। हमने यहाँ पर लिखा है कि मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति उसका लगन तथा उत्साह आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। अगले भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। शब्द हैं राजा, रात, सोना, दिन, खुश, निगाह। इनका हमें पर्यायवाची लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है राजा का नरेश, रात का निशा, सोना का स्वर्ण, दिन का दिवस, खुश का प्रश्न और निगाह का दृष्टि। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। शब्द है उन्नति, कृतज्ञ, बेईमान, अमीर, अच्छा। हमने यहाँ पर इसका विलोम लिखा है। उन्नति का हो जाएगा अवनति, कृतज्ञ का कृतघ्न, बेईमान का ईमानदार, अमीर का गरीब, अच्छा का बुरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर पंक्ति है, पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन है। तो यहाँ पर दो वस्तुएं आई हैं, तो इनके बीच हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग करेंगे, यानी पेन, यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे, पेंसिल। दो वस्तुएं हैं तो पेन, पेंसिल, तो यहाँ पर बीच में हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है, क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर चिन्ह को लगाया है। अगले, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। देखिए इसमें चौक रहा है वह, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाह के बाद विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर किया है, इसे हम विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर लगा दिया है हमने। अगला, गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। ये गुरु शिष्य, इनके बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर कर दिया है सभी चिन्हों का प्रयोग। अगला प्रश्न है चौथा, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में है, इसके माध्यम से हम समझेंगे अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। हार, एक हार होता है जिसे हम गले में पहनते हैं, और एक हार होता है जिसे हम पराजय कहते हैं। वो हार गया है, या बोल सकते हैं वो पराजय हो गया है। तो एक शब्द के अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि एक से अधिक अर्थ रहेगा तो उसे हम अनेकार्थी बोलेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर शब्द दिया गया है अनेकार्थी शब्द, इसका हमें अर्थ लिखना है और अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो शब्द है कर, मन, सोना, पत्र। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कर। कर का दो अर्थ होता है, एक तो होता है टैक्स और एक होता है सूंड। सूंड तो उसे बोलते हैं जो कि हाथी का सूंड होता है ना, तो हाथी का कर लंबा होता है, यानी हाथी का सूंड लंबा होता है। और एक कर होता है जिसे हम टैक्स बोलते हैं, उन्होंने अपना कर जमा नहीं किया है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह अपना आयकर यानी कर समय से जमा करते हैं। दूसरा अनेकार्थी शब्द क्या है? मन है। मन एक होता है हृदय वाला मन, जो कि है यहाँ पर वाक्य प्रयोग, वह मन का बुरा नहीं है। और एक मन होता है तोल की एक इकाई, एक मन मुझे गेहूं चाहिए, ऐसा बोला जाता है।
तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा उसने मुझे 1 मन गेहूं दिया। यानी यहाँ पर मन का 2 अर्थ है, एक तो हृदय मन और एक हो जाएगा जो कि मापन की इकाई है तोल की, सोना। अगला क्या है? सोना, जो कि एक क्रिया है। जैसा कि हम सोते हैं तो उसे हम बोल देंगे सोना। राहुल को सोने में बहुत आनंद आता है। और एक सोने का अर्थ होता है जो कि धातु होता है जिसे हम पहनते हैं। सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं। अगला है पत्र। एक होता है पत्र का अर्थ पत्ता, जो कि पेड़ों से गिरता है। पतझड़ के बाद बसंत में सभी पेड़ों के नए पत्र लगते हैं। और एक पत्र होता है जिसे हम चिट्ठी बोलते हैं, जो यहाँ से उधर डाक के माध्यम से चिट्ठी जाता है, वो पत्र होता है। मुझे तुम्हारा पत्र मिला। अगला प्रश्न है 5वां, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर पंक्ति दिया गया है जो कि हम सभी पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका उत्तर बता देंगे। बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। और ख नंबर है पंक्ति, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है। और तीसरा है उन्होंने तेज आवाज में पूछा। चौथा है उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। 5वां है सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। 6वां है सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। इसमें हमने यहाँ पर लिखा है कि विशेषण, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में बोले तो एडजेक्टिव बोलते हैं। कौन कौन सा है? तो बढ़िया, ये नाउन और प्रोनाउन अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बता रहा है कि जो नौकरी है वो बढ़िया है, उसकी विशेषता है। तो ये हो जाएगा बढ़िया पर हमने यहाँ पर रेखांकित कर दिया है। अगर दफ्तर सचमुच, यहाँ पर क्या है? शाही। शाही यानी होता है कि बहुत ही सुंदर, या बोल सकते हैं राजा महाराजाओं का जो महल होता था वो शाही होता था। तो उसी प्रकार ये शाही है, यानी उसकी विशेषता है कि जो दफ्तर है वो शाही है। तो यहाँ पर हम भर देंगे। अगला है, यहाँ पर रेखांकित कर देंगे, उन्होंने तेज आवाज में पूछा। तेज हो, धीमी हो, ये सब क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। वो पूछा, आवाज में पूछा, लेकिन कैसी आवाज में पूछा? तेज आवाज में पूछा, तो उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर तेज को रेखांकित कर देंगे। अगला पंक्ति है उसने राजा को, यहाँ पर है लिफाफों की कहानी सुनाई। तो कैसे लिफाफे हैं? जो लिफाफे हैं वो कैसी हैं? रद्दी हैं। उसका गुण है कि वो जो लिफाफा है वो रद्दी है। तो यहाँ पर हम रेखांकित कर देंगे। अगला सभी मंत्री महल के एक, यहाँ पर शब्द दिया गया है बड़े से कमरे में आ गए। तो यहाँ पर किसका विशेषता बता रहा है? कि महल के कमरे की, यानी जो कमरा है वो क्या है? बड़ा है, छोटा है। तो इसमें क्या है? बड़ा, जो कि उसका गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर हम बड़ा का रेखांकित कर देंगे। अगर सभी मंत्री बहुत यहाँ पर लज्जित हुए, लज्जित को रेखांकित किया है, यानी कि वो लज्जित हुई, इनकी विशेषता है। तो यहाँ पर हमने रेखांकित कर दिया है। इसमें प्रश्न में पूछा गया था जो हमारा विशेषण है उसे रेखांकित कीजिए, तो हमने यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।